ये ऐसा यहाँ नहीं है। तो वहाँ कम से कम उस भय से इंसान बहुत कुछ सोच समझ के कदम रखता है, और यहाँ वो सब बात है ही नहीं। लेकिन 15-20 साल में वो भी उधर से भी निकल जाएगा तो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाया है। कि समाज को छोड़ के वैसे तो संपूर्ण सृष्टि ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे शरीर के प्रत्येक अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और शरीर की स्वस्थता का अर्थ ही है कि प्रत्येक अंग इसमें स्वस्थ हो और एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और अगर ये एक दूसरे के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा, टूट जाएंगे, तो शरीर मर जाएगा। तो इसी प्रकार अगर सृष्टि में से एक दूसरे के अंदर के जो हृदय के भाव हैं उनसे इंसान नहीं जुड़ेगा, तो निश्चित है कि सृष्टि चलेगी नहीं। फिर भले ही इंसान को लगता है कि हम एकाकी जीवन अच्छा है, परंतु एकाकी जीवन जी नहीं पाता। एक महात्मा जी हमारे यहाँ गौमुख में रहे, रामदास जी उनका नाम, उड़िया बाबा। तो हमने पूछा शीतकाल में आपको कैसा अनुभव हुआ? तो शीतकाल में वहाँ 6 महीने तक लगभग कोई मानव नहीं जाता है। कोई नहीं जाता? हाँ, क्योंकि अकेले रहना पड़ता है। हाँ, अकेले रहना, बर्फ बहुत अधिक गिरती है और फिर नीचे से ऊपर जाना कठिन हो जाता है, ऊपर से नीचे आना भी कठिन होता है। तो उनसे हमने पूछा कि आप शीतकाल में वहां रहे, कैसा अनुभव हुआ? तो उन्होंने अपना यह अनुभव बताया कि वैसे तो ठीक है, आध्यात्मिक क्षेत्र के अनुभव बहुत अच्छे सुनाए, और उसके साथ साथ एक अनुभव ये भी बताया कि जब सबसे पहले मानव वहां पहुंचा तो हमको बहुत अच्छा लगा कि एक मानव आया। फिर हमने उसको सीटी बजा के आवाज दी, हम तो वो एकदम घबरा गया कि यहाँ कौन है। फिर उन्होंने कहा हम भी तुम्हारे जैसे मानव ही हैं भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, तो कोई हम भूत प्रेम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मानव को लंबे समय तक मानव से अलग नहीं किया जा सकता, और अलग होने के बाद वो उसमें अपने अंदर एक कमी का अनुभव करने लग जाता है इंसान। और ये प्रकृति चाहती है कि एक दूसरे के साथ जुड़े, और इसीलिए ये सब प्रकृति की ऐसी व्यवस्थाएं हैं। जैसे पशुओं को भी देखा जाता है कि वो एक संगठन में, गिरोहों में रहते हैं, भले ही उनके पीछे भय है, और क्योंकि डर है, उनसे बचने के लिए वो सब सामूहिक रूप में रहते हैं, पर उनमें भी इतना आपस में देखा जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ गाय है, कोई नई गाय आएगी तो उसका जब तक उनके साथ परिचय नहीं होगा तो वो उसको अपने साथ नहीं लेती है, अलग अलग है, और फिर परिचय हो जाता है तो फिर साथ, और फिर वो बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनको तो यहाँ तक देखा गया है कि मालिक के संरक्षण के लिए गाय जो है वो सींग से मारने को तैयार हो जाती है। अगर मालिक के ऊपर कोई आक्रमण करना चाहता है तो वो भी, मतलब पशुओं में भी इतना हृदय से भाव है जुड़ने का, तो फिर मानव में तो होना ही चाहिए। तो जम्मू में तो अभी हिंदू हैं, परंतु कश्मीर में तो हिंदू सिर्फ ये फौज में जो हैं वो रक्षा के लिए जा रहे हैं, खून बहाने के लिए जा रहे हैं, परंतु उन लोगों ने जितने हिंदू थे उन सबको बिल्कुल बाहर कर दिया, और वो पूरे जैसे पाकिस्तान से भाग के रिफ्यूजी आए, शरणार्थी आए, तो वो पूरे भारत में बटे, कहीं कहीं जाके रहे। इसी प्रकार से वो कश्मीर के सब बाहर, कोई दिल्ली में है, कोई राजस्थान में, कोई वहां पे चले गए सब। फिर ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, पर नीतियां ऐसी खराब हैं
ये जब भारत स्वतंत्र हुआ उसी समय वल्लभ भाई पटेल जो हैं कश्मीर की समस्या को सुलझा लिए थे, परंतु नेहरू जी ने उसको नहीं चलने दिया और कहा कि हम इसको तो यूएनओ में ले जाएंगे। यूएनओ का कोई मतलब ही नहीं था, ये हमारी घर की बात है। घर की बात थी। महाराजा हरि सिंह ने सब सिग्नेचर कर दिया था, कश्मीर के जो राजा थे, सब बातें ठीक ठाक इंडिया को दे दिया था, उसमें कोई बात ही नहीं थी, समस्या ही नहीं थी। परंतु नेहरू जी ने उस समय नहीं चलने दी और नेहरू जी के काल तक कश्मीर का प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। मतलब प्रधानमंत्री बोला जाता था उसको, चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। चीफ मिनिस्टर होना था। हाँ, जैसे अन्य प्रांतों के तो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, तो वहाँ वो प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। दो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, नहीं होते चाहिए, नहीं होने चाहिए, पर थे। और दो प्रकार का सुप्रीम कोर्ट भी दो हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट एक दिल्ली का तो था ही और वहाँ कश्मीर का अलग सुप्रीम कोर्ट था। और संविधान में भी ये दोनों में बहुत अंतर, और अभी भी वो है ही, अभी भी मतलब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कहते अब तो सीएम ही कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं। नेहरू के जाने के बाद तो फिर स्थितियां बहुत बदली हैं, परंतु कहने का मतलब यह है कि नेहरू ने वो अपनी बहुत सी, वैसे ठीक है कि देश के प्रति उनकी भावना खराब नहीं थी, लेकिन इधर अच्छा काम नहीं किया। अच्छा, वो प्रॉब्लम तो पहले से है, वो होएगा। वो तो क्या है कि नानक जी के संपर्क में हिंदू मुसलमान दोनों आए। फिर भी नानक जी ने कहा कि हाथ मतलब गीला करके तिल के घेर में डाला जाए और संभव है कि तिल का एक भी दाना तल चिपके नहीं, परंतु मुसलमान किसी भी स्थिति में तो मतलब विश्वासघात नहीं करेगा, विश्वास नहीं किया जाएगा, विश्वास नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और जिस राष्ट्र में वो पल रहे हैं, जिस राष्ट्र का अन्न खाते हैं, जो राष्ट्र के व्यक्ति उनके लिए खून बहाते हैं और उनके बोले और किसके बोले, अब सोचने की बात नहीं होगी। मतलब हम अपने रक्त से उनको पाल रहे हैं। कश्मीर की जो रक्षा के लिए कितना रक्त बहाया गया है और अभी भी बहा रहे हैं। फौजें भारत की है, वो किसी दूसरे जगह की नहीं है, सब भारतीय हैं। कश्मीर के लोग नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो पूरे भारत के फौज में है और वो खून बहा रहे हैं, उनके लिए खून बहाते हैं और वो फिर भी उनके लिए। और तो मतलब उनकी संस्कृति वो है ना कि बेटा जो है बाप को जेल में डाल के राजगद्दी पे बैठता है, उनके यहाँ तो वो सभ्यता है। तो जो बाप का नहीं हुआ तो वो किसका नहीं होगा। और हम वहाँ पे विश्वासी बापू को मिले थे ना। विश्वासी बापू का नाम सुना आपने? विश्वासी बापू कहाँ है? और राजकोट में मिले थे हम। बड़वाला में तो नारायण दास जी है ना, बड़वाला वाले ईश्वर दास जी एक थे। विश्वासी बापू को मिले थे। अच्छा, राजकोट में। हाँ, बड़वाला के। बड़वाला के। पहले वो यहाँ पे थे, एयरफोर्स में कुछ बड़ा उसका था पोजीशन, तो वो भी सब बात कर रहे थे। ये सारा आपने जो बात किया ना, पाकिस्तान और इंडिया के ना, महाराष्ट्र में, मुंबई साइड में रही थी, महाराष्ट्र में। अच्छा, वो तो बड़ा है नहीं, इंडिया तो बड़ा है। मुंबई से आपकी जो जगह है वो 2 दिन लगते हैं पहुंचने में। हमारी अभी एक जगह और भी नर्मदा किनारे हो गई है, तो बिल्कुल गुजरात में ही है। वो तो गुजरात में आ गई, इसलिए 2 दिन वाली बात भी नहीं है। अभी नहीं है। पहले थी। हाँ, पहले वो ऋषिकेश जो आश्रम है, वैसे लगभग बहुत से आश्रम है। तो केदारनाथ दूर है, हिमालय में है, फिर उसके बाद ऋषिकेश है, फिर मध्य प्रदेश में है और गुजरात में भी है ही। गुजरात में